साहब। प्रमोद, अरे जो आपने मुखिया को मारा था मुखिया मर गया। प्रमोद, तुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ठाकुर राणा, ये ठाकुर वो जहर है, ये ठाकुर वो जहर है जिसे कोई पी नहीं सकता, और भूल कर शायद कोई पी ले तो चैन से जी नहीं सकता। लेकिन बाबू साहब, कभी भी उसका लौंडा आ सकता है, समझ लीजिए। क्या कहा? हाँ, लौंडा उसका मलखनवा आ सकता है गुस्से में। एक काम कर प्रमोद, हाँ? मेरे छोटे भाई को बुला। नाग सिंह भैया कमरे में हाजिर हो। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, सुनो जो कहने जा रहा हूं। अरे बदन क्यों बदले, और बदन क्यों पसीने से तर हो रहा है। और मेरे दिल को कुछ ना सबर हो रहा है। तो बात क्या है भैया, और हकीकत बताओ, बात क्या है भैया, और हकीकत बताओ, साथ मेरे दिल को कहानी सुनाओ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप पसीने से तर पड़े हैं? तुम हमारे बदन से जो पसीने निकले उसका कारण जानना चाहते हो? जी हाँ। सुनो छोटे भाई, मैं बता रहा हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? और मेरा नाग सिंह हुक्म जल्दी बजाओ। मेरा नाग सिंह हुक्म आया जल्दी बनाओ, और इंस्पेक्टर लोहा को फौरन बुलाओ। और इंस्पेक्टर लोहा को फौरन बुलाओ। मेरे छोटे भाई नाग सिंह, आज मैंने बलवंत मुखो को इतना मारा कि साला दुनिया छोड़कर चला गया। यानी कि बलवंत मुखिया मर गया? हाँ, और मेरी बात सुनो और कहो। मेरा जिगरी दोस्त जिसका नाम लोहा सिंह है, एक समय था मैं और लोहा एक ही साथ पढ़ते थे। कहने का मतलब लोहा हमारा क्लास फेलो है। और हाँ, तकदीर की बात देखो, वो लोहा इंस्पेक्टर बनकर अपने ही थाने में आया है, और मैं जमींदार का जमींदार रह गया। एक काम तुम्हारे कहने का मतलब यह है, आपके जिगरी दोस्त को यानी लोहा सिंह को मैं फौरन जाऊं उनके पास और बुलाकर हवेली में तत्काल। हाँ, उससे कहो कि आपके दोस्त मेरे बड़े भाई राणा ने आपको हवेली में याद किया है। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। लवली वाले, नींद में हो क्या? खेल में तमाशा तो अब आएगा।
कहते हैं आसमां चक्कर में है, आसमां चक्कर में है, चक्की का चक्कर देखकर मैं तो खुद चक्कर में हूं अपना मुकद्दर देखकर। एक तरफ मुखिया मेरे हाथों से दुनिया छोड़कर गया, दूसरी तरफ मेरे जिगरी यार लोहा इंस्पेक्टर बनकर हमारे ही थाने में आया है। कहने का मतलब हर तरफ हमारी ही बल्ले बल्ले है। दीवान जी, यस सर। थाने का समाचार का ठीक है ना? यस सर। कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है? नो सर। होना भी नहीं चाहिए। देखो बड़े साहब का आने का समय हो चुका है। सर जय हिंद। जय 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 राम सिंह। कहिए सर। ठीक ठाक है। जय जय प्रमोद। और चौकीदार, आपका काम बड़ा अच्छा लग रहा है। इस थाने में हम पहली बार ऐसा चौकीदार देखे। आप बड़े फुर्तीले हैं और आप जो है काम को बहुत ध्यान देते हैं। प्रमोद चौकीदार, देखिए हम कुछ थाने का काम काज करने के लिए बैठ रहा हूँ। जी साहब। आप लोग जो है ध्यान दीजिए, कोई अगर आए आदर सम्मान साथ ले आना, ठीक है? जी जी साहब। इस थाने में कोई है? नहीं, सब मर गए। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? यह थाने में हम खड़े हैं, चौकीदार खड़े हैं, साहब हैं, बड़े साहब हैं, छोटे साहब हैं। चौकीदार, पहली बात एक बात सुन ले, चिल्लाए तो बिल्कुल रोबाए की हियां बात न करे, चाहे जे होया चाहे जहां खोया, रोबाए के बात कर बे तो हम बहुत दूजा के चौकीदार। फिर चिल्लाए के बोले, जरा भी चिल्लाए के बात बोले, जितना पूछे उतना बतावा। क्या पूछना चाहते हो? पहले बतावा तुहार का नाम है? मेरा नाम नाग सिंह है। नाग से? जी हाँ। ये का चीज ले है? एक नली बंदूक है। अच्छा, ये बंदूक है? जी हाँ। एक लाइसेंस है? जी बिल्कुल है। कहाँ बात दिखाओ? इसका लाइसेंस घर में है। बंदूक यहाँ लेके आया है, घर में लाइसेंस रखा, भोसड़ी खड़ी सारी जमींदारी तो है गाड़ में डाल। चौकीदार, चलावे तो भाई जोन पिटनिक नहीं बार रखे है, सारा झाड़ दे। चौकीदार, चौकीदार चौकीदार साहब बोलो नहीं, साले पेड़ के मार डाल। चले चौकीदार, कोई चौकीदार नहीं, चौकीदार साहब बोलो। चौकीदार साहब। हाँ, और जरा भी ऊंची आवाज में बात करोगे तो भीषण फट्टा मारूंगा साले, समझ लीजिए। चौकीदार, चौकीदार साहब। चौकीदार साहब, आप बताओ काम क्या है? जाओ जाओ बड़े साहब। एकदम नॉर्मल आवाज में बोले नहीं, बहुत खराब चौकीदार है। चौकीदार, बता देते। चौकीदार साहब। हाँ, अब काम बताओ। जाओ बड़े साहब से कह दीजिए हाँ किराना का छोटा भाई नाग सिंह आए। हाँ, तो पीछे हो जाओ। चलो पीछे हटो। अरे कोई राणा सिंह का छोटा भाई नाग सिंह आया, आपसे मिलना चाहता है। अकेला है और कोई आए हैं? नहीं नहीं, अकेला है सर। कोई दलाल उलाल कोई आए ना? कोई नहीं आया। हम दलालों सालों तो बहुत डरते हैं जो है। लो जी, कहाँ बुलाइए सामने? आइए आइए, बात करिए साहब। जय हिंद साहब। जय जय ठाकुर साहब, कहिए।
साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कहिए, शौक से कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए साहब, और बड़ा जरूरी काम है ऐ मेरे सरकार। बड़ा जरूरी काम है ऐ मेरे और भैया ने बुलवाया है आपको ततेगा। साहब, आपका बचपन का दोस्त जिसका नाम राणा है, आप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। भैया ने कहा ग्राम भवरिया में मेरे जिगरी दोस्त लोहा सिंह की ड्यूटी लगी हुई है, आप जाइए हमारे बारे में बताना और हाल पूछना, उसके बाद उन्हें बुलाकर हवेली पे लेके आना। क्या कहा? कहिए साहब। आपका क्या नाम है? जी मैं राणा का छोटा भाई नाग सिंह आप हूँ। राणा के छोटे भाई? नाग सिंह। अरे वही तो राणा नहीं जो हमारे साथ पढ़ता था? जी साहब। चलो देखते हैं, देखने के बाद मुलाकात हो जाएगी तो। ठीक है साहब। ठीक है, दीवान जी साहब मेरी बंदूक। क्या हुआ? बंदूक लेके आए हैं? अरे तुम्हारा चौकीदार साहब छोड़ लिया। अरे चौकीदार देखिए नियम का पालन करता है, हमारा चौकीदार ठीक गलत है नहीं। साहब, अपने सुरक्षा देखिए के आप लोग लिए। जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग जो है फंसाते भी हो, नहीं फंसाते भी हो। साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ठाकुर साहब, हम जमींदार आदमी हैं, अपने हिफाजत के लिए बंदूक रखता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ चौकीदार जो भी किया होगा नियम का पालन किया होगा, पर वो चौकीदार इनकी बंदूक दे दो। इधर आओ। इस बार थाने में बंदूक लेकर आओगे ना, तो यही बंदूक तुम्हारे नीचे से डालूंगा, मुंह से निकाल के तुम्हारे गाल में डाल दूंगा। समझ लो, बड़े साहब से नहीं मतलब है। साहब फिर साहब, क्या बात है? क्या बात है बताइए? चिल्लाना नहीं साले। साहब, अरे क्या बात है? साले साहब साहब करके साहब की गाल मत। चौकीदार तुम क्या बोलते हो? अरे यही साला साहब साहब क्यों चिल्ला रहे बे? हाँ चलो, बंदूक मत। ठीक है चलिए, मैं आ रहा हूँ। आइए साहब साथ में। चौकीदार यार देखिए, मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ। हम कहाँ का समझ रहे हैं कि हम आप- चौकीदार जी मेरी साहब। ड्यूटी जानते हो, रातों दिन जी साहब। हमारी एक बहन नीतू है, जी साहब। जिसका इस समय परीक्षा चल रहा है, जी साहब। जी साहब। और आप अच्छा। उसको बुलवा लो। नीतू का परीक्षा चल रहा है? परीक्षा नहीं कहोगे, शादी हो रही बेवकूफ कह गया। अरे उसका जो है परीक्षा चल रहा अच्छा, है, पेपर परीक्षा हो रहा है। इम्तिहान हो रहा ये है। पेपर हो रहा है यार। जी साहब। संगोद यार, तुम इतना दिन हमारे साथ रह रहे हो, अभी तक जो है बोलना तुमको नहीं आया। लोग बोलेंगे अगर मेरे साथ कहीं मीटिंग पार्टी उल्टी में जाओगे, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे बात कर लिया, तो ऐसे उल्टी सीधी बात करोगे। साहब का कहीं कहीं की हो जाता है, नहीं, सब ऐसे ऐसा होना जाता नहीं है। चाहिए। हाँ तो आप इंटर पास भी हो, फिर भी यार ऐसे नादानी बात। नीतू को बुलाना पड़ेगा। नीतू बुला लो, इसी बात ठीक जो है, है। ठीक। निन्यानवे 92 72 82। हेलो, हाँ नीतू, हाँ थाने से बोलते ही। हाँ आपके भैया लोहा सिंह आपको याद कर रहे हैं, कृपया महल से जल्दी से थाने में आ जाए। हाँ आइए। नमस्ते बिट्टी। नमस्ते भैया। साहेब, साहेब वैसे पूरा न मानत, एक बात हम कही। बोलिए प्रभु।
बोलिए क्या कहना चाह रहे हो तुम? आप छूट है भाई। वैसे जवन आप बिट्टी तो हर करे लाए हो गया। हाँ इसी बात क्या करने लगे? बियाहवा हुआ हवा। अरे तो यार प्रमोद, शादी विवाह पहले नाम नहीं लेते हो, पहले तुम ऐसे चौंका देते हो कि हमको लगता है तुम मजाक कर रहे हो। ना है साहब, शादी ब्याह करे लाए हो गया वैसे आप प्रमोद, कुछ- लेकिन मजबूरी है, अभी इनका परीक्षा चल रहा है, सोच रहा हूँ कि पढ़ाई जो है फाइनल हो जाए, फिर आगे देखते हैं। नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ाई चलती रहने दीजिए। आजकल का युग जमाना के हिसाब से कहीं लड़का देख लीजिए साहब, उसके बाद अपना। चलो प्रमोद, देखेंगे, आपकी बात हम जो है मान रहा हूँ। हाँ वही बात। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन? शौक से कहो। सुनो। और बुलाया मुझे किसी लिए आज भैया, बुलाया मुझे किसी लिए आज भैया, बुलाया मुझे किसी लिए आज भैया, हुई क्या खता जल्द बदलाओ भैया, और हुई क्या खता जल्द बदलाओ भैया। अरे पागला, हमारे बुलाने में तुम इतनी घबराई है, तुमसे क्या गलती? बता भैया, मैं तो डर गई मेरे भैया, अचानक बुलाने का कारण क्या है? पढ़ाई 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 पढ़ाई, अरे पढ़ाई, अरे पढ़ाई के समाचार कैसा है? पढ़ाई का समाचार कैसा है बहना? इस बार नंबर तू ले आई है। भैया बहन, कहने आपका का भाई मतलब- जानना चाहता है कि हमारी बहन इस बार कितना नंबर लाई है। सुने बतला रही हूँ। तो मैं सुनाती हूँ खुशखबरी, ये भैया सुनो, मैं सुनाती हूँ खुशखबरी, तो मैं सुनाती हूँ खुशखबरी, ये भैया सुनो, पास इंटर हुई आपकी ये बहन, इस खुशी में ये इंतजार ले रही आपसे, तो इजाजत मुझे घूम आऊं चमन, इस खुशी में ये इंतजार यही आपसे, तो इजाजत मुझे घूम आऊं चमन। बहन, मैं आपको इजाजत देता हूँ। प्रमोद, चौकीदार, आप हमारी बहन के साथ जी साहब। जाइए, अपने सहेलियों में मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारी बहन जो है इस समय फर्स्ट डिवीजन आई है। सुनिए, अच्छा आओ सुनिए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मीठा ले लेना, ताकि ये न हो कि ये दरोगा लोहा सिंह की बहन है, जी साहब। बहुत कंगाल। लेकिन देखिए चौकीदार, आप तो जानते हैं मैं इस थाने में जब से आया हूँ, न तो घूस लेता हूँ, न तो घूस लेने वाले को पसंद करता हूँ। जी साहब। क्योंकि हर आदमी को ईमानदारी की रोटी खाना चाहिए। जी साहब। अक्सर लोग कहते हैं कि दरोगा पुलिस के बच्चे विकलांग होते हैं। क्यों?
लोग नाजायज सताते हैं, नाजायज धन इकट्ठा करते हैं, वो एक दिन वो जो है किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है। जी साहब सही बात है दरोगा साहब। साहब हमें जो सरकार दे रही है मैं उसी में खुश हूँ। अब मैं अपना एक छोटा से परिवार, भाई बहन का परिवार है, मैं उसी में अपना काम चला रहा नहीं सही है साहब, इसलिए सही है। चौकीदार हाँ साहब। आप भी हमारे यहाँ ज्यादा तनख्वाह नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हर महीना आपको अपनी तरफ से 1000 रुपया देता हूँ, जी साहब, ताकि जी साहब। आपका भी परिवार किसी तरह जो है जी साहब जी चले। साहब जी साहब जी साहब जी साहब, बड़ी अच्छी बात साहब। पैसे वाला ही लो 500 प्रमोद हाँ साहब। ये लो बहन, लो मीठा ले लेना प्रेम से, और मोटरसाइकिल घर पे है, प्रमोद चला के आप जाना, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है कहीं सफर जो है इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हाँ जाओ। ठीक है। और सुनिए, कहीं धूप बहुत तेज है, ठंडा उंडा पी लेना, ठीक है? ठीक है भैया, घबराइए नहीं। मैं अबे बेवकूफ, हम लोग भक्त आदमी हैं, आपको इतना नहीं मालूम है कि हम जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। ठीक है। जाओ जाओ प्रमोद जाइए। क्या बताऊं, मेरा छोटा भाई नागसेन मेरे प्रिय मित्र लोहा के पास गया था, लेकिन अभी तक ना तो मेरा छोटा भाई आया ना ही मेरा मित्र लोहा सिंह आया। यही पर 10 मिनट बैठ कर इंतजार करूंगा, वरना सब थाने की तरफ जाऊंगा और पूछूंगा कि बात क्या है। बड़े भैया, क्या बात है? आप कह रहे थे मैं आपके जिगरी दोस्त श्री लोहा सिंह को आपके पास लेवा गया, आप बात की। और मेरे मित्र लोहा सिंह, ये बताओ सब ठीक ठाक? मित्र जब से मैं इस थाने में आया हूँ तो ठीक है चल रहा है। प्रमोद 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 पहले मेरी बात सुन, देखो मकान कितना बढ़िया, राजा महाराजा का मकान होता ही बढ़िया है। भोकान नहीं बात। अरे यार तुम जो है रसगुल्ला को जो है उसको जो है रसगुल्ली बना देते हो। मकान बहुत वीआईपी मकान, देखिए क्या झूमर है, क्या लाइट है, क्या स्टैंडर्ड व्यवस्था है। नमस्कार नमस्कार चौकीदार, ये जमींदार की हवेली है, ठीक है ना? ये हमारा चौकीदार थोड़ा जो है हाफ माइंड, समझ गया समझ गया। 10 पैसा कम है, थोड़ा जो है अगर कहीं कोई गलती कर देता तो आप थोड़ा बुरा मान। मैं इसकी बातों से समझ गया। क्या बात है? मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि मेरे बेटे के समान। अरे अरे चौकीदार तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार। अरे मेरे मित्र के दरवाजे। साहब आप खड़े हैं, आप बड़े भाई खड़े हैं, बड़े साहब खड़े हैं, हम खड़े, सारा कुर्सी पे बैठ रहा है। अरे चौकीदार कोई संस्कार नहीं है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा। देखो चौकीदार, जमींदार साहब आप बड़े भाई हैं इसके, हाँ हाँ बड़े साहब हैं, हाँ, तो संस्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो क्या है ना, मेरे छोटे भाई का थोड़ा एक स्क्रू ढीला है। तो साले को मैं पीछे लाठी मारूं? अरे चौकीदार ऐसा ऐसा काम मत करो, बड़ी बुराई हो। क्या हो यार, ऐसा है देखिए चौकीदार, ये बच्चा है, बचपन में इनकी माँ मर गई थी, बड़े लाड प्यार से पाला गया है, थोड़ा उदंगर टाइप है, अगर कोई गलती कर दे बैठने दीजिए। साहब कुछ खुद तो अरे ठीक है यार, अब हमारे मित्र हैं, हम भी जमीन बैठ जाएंगे, ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे प्रिय मित्र हो, मैं आपको अपनी हवेली में जमीन पर बैठाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, जो आपका छोटा भाई तो हमारा भी तो छोटा भाई है। हाँ हाँ वो तो ठीक है। अगर कोई गलती कर दे तो उसको जो है उस क्षमा के जो है पात्र है। वो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त हाँ बताइए।
कैसे आप- कारोबार चल रहा है आपका? अरे कारोबार तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा झाप फंस गया है। कैसा जाम है बताइए, हम आए हैं तो सारी जाम को साफ कर देंगे। ठीक है, तुम बैठो, मैं बता रहा हूँ। बताइए यार, हमको खड़ा नहीं मजा आता। तो क्या बताऊं तुम्हें दोस्त, मैंने इसे धरी, क्या बताऊं तुम्हें दोस्त, मैंने इसे धरी, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। बलवंत मुखिया को मैंने है मारा बहुत ही, इसलिए याद तेरी है आई। मेरे प्रेमी, मैं जो सही कहना चाहता हूँ भूल गया, क्योंकि मैंने बलवंत मुखिया को इतना मारा कि शायद वो दुनिया छोड़कर चला गया। क्यों मारा? कोई कारण तो था? कारण ये था, उसने मुझसे 3000 रुपये कर्ज लिया था, और जब अपने छोटे भाई को भेजा तो मेरे छोटे भाई को मारने दौड़ा और मुझे लुच्चा लफड़ा। मेरे दोस्त, अरे क्या बात? कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है, फिलहाल मित्रता का जो है फर्ज तो निभाने पड़ेगा। यही तो मैं इसीलिए छोटे भाई से कहकर मैं आपको अपनी कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे मित्र हैं तो मैं यार आपको जो है हर बला से जो है बचाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो है अधिकारी का धर्म होता है न्याय तो न्याय, लेकिन मित्र हो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा जो है। आप बड़े भैया मेरी बात सुनो, आपके जिगरी दोस्त हैं, इनको चाय नाश्ता के लिए अंदर व्यवस्था है, ले चल रहे हैं, वहाँ खवाएं पियाएंगे। साहब आप लोग चलिए, साहब आप लोग चलिए, हम आप लोगों को मुर्गा बनाएंगे। साहब आप लोग चलिए, हम आप लोगों को मुर्गा बनाएंगे। अरे एक मिनट साहब, क्यों है? इधर आओ। हम तोहरे यहाँ मुर्गा बनाया आया ही, बहुत मार मारब तो हुकाम है। हम मुर्गा बनवाए हैं। हाँ तो ये बोलो कि मुर्गा बनवाए हैं कि तुम लोगों को मुर्गा बनवा करके खिलाएंगे। हाँ ऐसा बोलो, उल्टा मत बोलो, नहीं तो बहुत मारूंगा हम। ठीक है साहब, चलिए। जी साहब। देखिए हम अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं, हमारा चौकीदार अंडा मुर्गा का बहुत शौकीन है। जी साहब। हमारे लिए कोई फल फ्रूट का व्यवस्था कर देना, बाकी जो है ठीक है साहब, फल फूल सब व्यवस्था है। चलिए साहब चलिए। सुनो बड़े भैया, इस समय बड़े भाई साहब आपके कहने के बावजूद सारी व्यवस्था हमने हवेली में करवा दिया। सारे वो मेरा दोस्त कभी कभी पीता है, लाया है कि नहीं लाया है? सारी व्यवस्था है भैया। शाबाश शाबाश, सारी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। आओ मैं तुम्हें कोई और बात करना चाहता हूं। ठीक है।